ओके सो नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो थोड़ा सा हटके होने वाला है। कई बार क्या होता है कि आचार्य प्रशांत हो गए या फिर ओशो हो गए या जे कृष्णमूर्ति हो गए, ये लोग जनरली बात करते हैं अवेयरनेस की, जागरूक रहने की, कि विधि नहीं है। ये लोग विधि के खिलाफ रहते हैं कि विधि की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ क्या करो, अवेयर रहो और इस अवेयरनेस के पाथ को फॉलो करके यू विल गेट एनलाइटेंड। या ज़्यादा कहना होगा कि आप ज़्यादा कहना सही होगा कि आप सत्य के नज़दीक पहुंच जाओगे। जितना ज़्यादा आप ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जितना ज़्यादा आप अवेयर होगे उतना ज़्यादा आप सत्य के नज़दीक पहुंचते जाओगे। बट कुछ लोगों को ये जो बात है वो थोड़ी हाई लेवल लगती है और सर के ऊपर से जाती हुई लगती है कि भाई जब हम बात करते हैं अवेयर होने की, तो अवेयर होने से मतलब क्या है, किस किस चीज़ के प्रति अवेयर हों, क्या क्या चीज़ अवेयरनेस के साथ करें। क्योंकि कुछ लोग बेचारे मासूम होते हैं, उन्हें सच में एक गाइड की ज़रूरत होती है, उन्हें सच में एक सिस्टमैटिक पाथ की ज़रूरत होती है। बुद्ध कहते थे कि कुछ लोग होते हैं जो इतने समझदार, इतने परिपक्व होते हैं कि उन्हें इशारा काफ़ी होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अगर सही गाइडेंस ना मिले तो वो भटक सकते हैं। तो उनके लिए गुरु और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि अगर, और ऐसा भी हो सकता है, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना गुरु के प्रोग्रेस कर ही नहीं पाता, बिना किसी सिस्टमैटिक पाथ के प्रोग्रेस कर ही नहीं पाते हैं, उनकी अवेयरनेस भी डेवलप नहीं हो पाती है। तो ऐसे केस में क्या करें, ऐसे केस में फिर क्या किया जा सकता है? क्या ऐसे लोगों के लिए कोई तरीका है, ऐसे लोगों के लिए कोई सॉल्यूशन है? जी हाँ, खुशखबरी ये है कि ऐसे लोगों के लिए सॉल्यूशन है जो भोले भाले हैं, मासूम हैं और जिन्हें ये अवेयरनेस वाली बात, ध्यान वाली बात नहीं समझ में आती कि कैसे अवेयर हों, किस किस चीज़ के लिए अवेयर हों। ये हमारे नहीं पल्ले पड़ रहा। हमें कोई, आप ऐसा कोई सिस्टमैटिक तरीका बताओ जिसके थ्रू, जिसके पाथ पे चल के, सिस्टमैटिक पाथ को फॉलो करके और हम अवेयरनेस को डेवलप कर सकें। क्या ऐसा कोई तरीका है? ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, सनातन परंपरा के अंदर बहुत सारे तरीके हैं और आगे आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों से कुछ ऐसे ही तरीके डिस्कस करूंगा। आज उनमें से मैं एक पहला तरीका डिस्कस कर रहा हूं, इसे मैं आगे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, वीडियो बाय वीडियो। ये जो पहला तरीका है इसका आपने नाम बहुत सुना होगा, बट इसे मैं आगे, ये एक वीडियो में नहीं कवर हो सकता, तो इसे मैं आप लोगों से के साथ आगे के कुछ और वीडियोस भी बनाऊंगा जिनमें मैं इसके पार्ट बाय पार्ट इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको। इसमें से जो पहला है, अब ज़्यादा सस्पेंस नहीं बनाते, आप लोगों के सामने अब मैं रखता हूँ। जो पहला है दैट इज़ पतंजलि योग सूत्रास, या इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं अष्टांग योग मार्ग या अष्टांग मार्ग के नाम से भी इसको बोलते हैं, 8 अंगों वाला मार्ग। पतंजलि योग सूत्रास का ही दूसरा नाम है अष्टांग मार्ग। कौन कौन से हैं अष्टांग, कौन कौन से 8 अंग हैं उसकी अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। बट पतंजलि ने जो योग की पद्धति दी है, अष्टांग मार्ग की जो बात की है, वो ऐसे ही लोगों को ध्यान में रखते हुए दी है जो इस पाथ पे चलना चाहते हैं, जिन्हें एक सिस्टमैटिक पाथ की ज़रूरत है, जिन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा अपने आप को। क्योंकि इसमें मेन अवेयरनेस का काम क्या है, बेसिकली अवेयरनेस काम आती है स्वाध्याय में, यानी सेल्फ एनालिसिस। स्वाध्याय का मतलब होता है सेल्फ एनालिसिस। किताबें पढ़ना स्वाध्याय नहीं होता, ये मैं पहले ही बता दूं। अपने मन का विश्लेषण करना, इसको बोलते हैं स्वाध्याय। तो जो खुद से स्वाध्याय करना चाहते हैं और उनको एक सिस्टमैटिक तरीका चाहिए,
उनके लिए है, उनके लिए परफेक्ट चीज़ है पतंजलि योग सूत्रास या फिर अष्टांग मार्ग। ये आपको 8 स्टेप्स बताता है जिनको फॉलो करके, जिनको सिस्टमैटिकली फॉलो करके आप समाधि तक या सत्य तक पहुंच सकते हो, सिस्टमैटिक वे में। बिल्कुल ये उन्हीं लोगों के लिए है जो विधि मांगते हैं, जो सिस्टमैटिक वे। लेकिन इसके अंदर भी एक कंडीशन है कि आपको रास्ते का इस्तेमाल रास्ते की तरह ही करना है, विधि का इस्तेमाल विधि की तरह ही करना है, विधि से चिपक नहीं जाना। और अष्टांग मार्ग या पतंजलि योग सूत्र अगर आप पढ़ोगे तो उसमें जो दूसरा सूत्र है, ये शुरू ही इसी चीज़ से होता है कि जब पूछा जाता है कि योग क्या है, तो इसको एक्सप्लेन करते हुए महर्षि पतंजलि बोलते हैं कि योग बेसिकली क्या है। योग है चित्त वृत्ति निरोध, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का नाश हो जाना या चित्त की वृत्तियों का निरोध, माइंड कॉम्प्लेक्सेस का हट जाना, ये योग है। योग अपने आप घटित हो जाता है, या जैसे जो हमारी आम भाषा है जिसमें सत्य के साथ मिलन बोला जाता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन बोला जाता है, या ईगो का डिसॉल्व हो बोला जाता है। इसे कई तरीके से बोला गया है लेकिन बात एक ही है। या कैवल्य भी कहा जाता है इसी को कैवल्य भी कहा जाता है, इसी को समाधि भी कहा जाता है। इसके बीच में, इस कैवल्य तक पहुंचने में जो रुकावट है वो क्या है? वो है आपके चित्त की वृत्तियां, आपके माइंड के कॉम्प्लेक्सेस। अगर आप उन कॉम्प्लेक्सेस को हटा दें तो योग अपने आप हो जाएगा, वो कैवल्य अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तो योग सूत्रास के अंदर महर्षि पतंजलि आपको 8 चरण बताते हैं जिनको फॉलो करके आप माइंड के कॉम्प्लेक्सेस से कंप्लीटली फ्री हो सकते हैं। अच्छी बात इसके अंदर ये है कि आपको इसमें से 8 भी पूरे नहीं फॉलो करने, आपको सिर्फ 5 को कंप्लीट करना है। आखिरी के जो 3 हैं वो अपने आप होते हैं ऑटोमेटिकली। अब आखिरी के जो 3 अंग हैं ना वो अपने आप होते हैं, वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। अगर आप वहां तक पहुंच गए, आपने शुरुआत की 5 को फॉलो कर लिया, तो लास्ट के जो 3 हैं वो अपने आप एक दूसरे को पुश करता है और अपने आप होता चला जाता है। अब ये हैं कौन कौन से, तो इनके सामने मैं अभी के लिए आपको सिर्फ नाम बता रहा हूँ इनके, बट मैं आगे के वीडियोस में इनको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा कि ये हैं क्या क्या। ओके, तो मैं इनके नाम, जो अष्टांग मार्ग के जो 8 अंग हैं उसके नाम आपको बता देता हूँ। वो हैं यम, पहला है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 5वां है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आपको सिर्फ प्रत्याहार तक मेहनत करनी है, धारणा, ध्यान और समाधि अपने आप होते हैं। अगर आपने प्रत्याहार को ठीक से साध लिया तो प्रत्याहार की मदद से पैदा होती है धारणा, धारणा की वजह से मिलता है ध्यान, और ध्यान की वजह से होती है समाधि। ये आखिरी के 3 अपने आप हो जाते हैं। सारी मेहनत जो है वो प्रत्याहार तक की है। अब ये हैं क्या? ये अजीब अजीब से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें कुछ का नाम आपने सुना होगा, कुछ का नाम हो सकता है पहली बार सुन रहे हो, डोंट वरी। अभी आप सिर्फ मेरे साथ साथ रहो, मेरे साथ साथ चलो। बट एक आगे जो आने वाले वीडियोस हैं उनके अंदर मैं इन 8 चरणों को एक एक करके, क्योंकि ये बहुत विस्तृत हैं, बट मैं इनके ऊपर संक्षेप वीडियो बनाऊंगा एक एक को पकड़ के कि यम क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं, आसन क्या होते हैं, धारणा क्या होती है, ध्यान क्या होते हैं, समाधि, प्रत्याहार क्या होता है, धारणा, ध्यान, समाधि क्या होते हैं। ओके, और कैसे ये किस किस चीज़ को इफेक्ट करते हैं आपके माइंड के अंदर, और कैसे ये आपकी हेल्प करते हैं आपको समाधि तक पहुंचने में, या सत्य तक पहुंचने में, या कैवल्य तक पहुंचने में। ओके, बट आगे ऐसे और भी बहुत सारे योग हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हठ योग भी है। हठ योग एक ऐसे योग में से एक है जिसको बहुत ज़्यादा गलत समझा गया है।
संस्कृत में एक शब्द हठ है, हठ जिद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो हठ योग में जो हठ हठ जो यूज़ किया जा रहा है वो जिद वाला ही नहीं है, क्योंकि इसको बहुत मिसअंडरस्टूड किया गया है और लोगों ने हठ योग के नाम पे क्या किया है, कोई आग जला के शरीर को अपने आग से तपाने में लगा हुआ है, कोई पानी में डुबा के बैठा है, कोई उल्टा खड़ा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हठ योग का प्रसार करने वाले थे गुरु गोरखनाथ जी। नाथ पंथ के में जो सबसे प्रचलित हुए हैं गुरु गोरखनाथ, उन्होंने हठ योग का प्रतिपादन किया था। आगे हम उनकी भी बात करेंगे। वो कुछ उसके जो अंग हैं, जो हठ योग के अंग हैं, वो अष्टांग मार्ग से मिलते जुलते ही हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, बट मोर और लेस सेम सही है। बट उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम बात करेंगे अष्टांग मार्ग के 8 चरणों की। तो फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। जब अगले वीडियो के अंदर हम मिलेंगे तब मैं आप लोगों से बात करूँगा यम की। 8 चरण हैं या 8 स्टेप्स हैं, उनको आप ध्यान में रखना। क्या क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। मैं इनको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा, तो कम से कम 8 वीडियोस तो इसके ऊपर आगे आएंगे ही आएंगे, और इसको डिटेल में समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसे आराम से समझें। ओके, तो चलिए अब इसको यहीं पर एंड करते हैं। अगले वीडियो के अंदर जब मिलूँगा तब मैं बात करूँगा यम की, ओके, फर्स्ट स्टेप की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।